रुक करने अगली खबर का। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने मंत्रालय के सभी महत्वपूर्ण कार्यों से अपने जूनियर मंत्री सुभाष भामरे को किनारे कर दिया है। जी हां, पर्रिकर ने आदेश दिया है कि टॉप सीक्रेट फाइल्स, कामकाजी मुद्दों पर नई जानकारियां और रणनीतिक मामलों को सीधे उनके पास भेजा जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने जूनियर मंत्री के पर कतर दिए हैं। 6 जुलाई को ही रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले सुभाष भामरे के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब सुभाष भामरे रक्षा मंत्रालय से जुड़े बड़े मामले नहीं देख सकेंगे। 18 जुलाई और 11 अगस्त को जारी अपने आदेश में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने सभी विभागों से कहा कि कुछ मामले रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे के पास न ले जाए जाएं। इन मामलों में रक्षा मंत्रालय की टॉप सीक्रेट फाइल्स, बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट, मेजर जनरल या उससे ऊपर की पोस्टिंग और मंत्रालय के ऑपरेशनल मैटर से अब रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे दूर ही रहेंगे। नए ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक रक्षा राज्य मंत्री के टॉप सीक्रेट, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशनल मैटर्स और मेजर जनरल या उससे ऊपर के पदों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को देखने तक पर पाबंदी लगा दी गई है। आखिर क्या वजह है 1 महीने के भीतर रक्षा मंत्री को वर्क एलोकेशन को लेकर एक नया स्पेसिफिक ऑफिस ऑर्डर जारी करना पड़ा है? सुभाष भामरे से पहले रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का मंत्रालय बदल दिया गया था। आरोप था कि राव इंद्रजीत सिंह ने आर्मी के लिए इटालियन कंपनी बेरेटा की कार्बाइन खरीदे जाने के लिए बेरेटा को मौका देने की पैरवी की थी। इसके चलते रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में काफी कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद रक्षा मंत्री पर्रिकर ने यह फैसला किया है। क्योंकि वो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि हर किसी से नहीं बांटी जाती। उसी तरह से महत्वपूर्ण चीजें जैसे अफसरान के, सीनियर अफसरों के प्रमोशन वगैरह हैं, वो चीजें भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इसलिए रक्षा मंत्री के पास रहती हैं। वैसे ताजा ऑर्डर के जरिए शायद ये साफ करने की कोशिश की गई हो कि चूंकि ये सभी मुद्दे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर मंत्री का ही कार्यक्षेत्र है, चूंकि रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे पहली बार चुने गए हैं और मंत्री बने हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से गोपनीय जानकारियां उनसे दूर रखी जा रही हों। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप अपने ही मंत्रालय के मंत्री पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? वहीं रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। आशा, देश के रक्षा मंत्रालय के पास जो होती है वो पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। वहां पर रक्षा मंत्री को अपने जूनियर पर भरोसा नहीं है तो काफी गंभीर बात है ये। बिल्कुल।